आज हम बात करेंगे भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन था, कहां से आया था। बाबर का जन्म 15 फरवरी 1483 में फरगना एक छोटा सा राज था जिसके शासक थे उमर शेख मिर्ज़ा, उनके घर में हुआ। बाबर का नाम बचपन में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद 12 साल की उम्र में ही बाबर को फरगना का शासक नियुक्त किया गया। जिस समय बाबर शासक नियुक्त हुआ उस समय मध्य एशिया की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। चारों तरफ युद्ध और लालच था, लोग एक दूसरे को मारने पे लगे थे। बहुत ही स्थिति वहाँ उस समय की बहुत ही ख़राब थी। ऐसे समय में जब बाबर गद्दी पे बैठा तो उसके राज की भी स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके रिश्तेदारों से उसको खतरा था और राज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी। बाबर का सपना था कि उसके पूर्वज तैमूर लंग के द्वारा बनाई गई राजधानी समरकंद को एक दिन जीतना है। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन असफल रहा। वो समरकंद को कभी जीत नहीं सका। उसका सपना समरकंद जीतने का अधूरा ही रह गया। फिर बाबर अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर अफ़गानिस्तान की तरफ कूच किया। वहाँ पर उसने काबुल पे कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत बना ली। जिस समय बाबर काबुल में अपना आधिपत्य जमा रहा था उस समय भारत में दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। उस समय लोधी वंश आपसी रंजिश के कारण अंतिम सांसें गिन रहा था। उस समय का शासक इब्राहिम लोधी था जो अपरिपक्व और एक कमज़ोर शासक था। इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खान लोधी लाहौर के गवर्नर थे। वो परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर स्वतंत्र शासक बनना चाह रहे थे। जब उनको बाबर की महत्वाकांक्षा के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का लालच दिया। उनको लगता था कि बाबर दिल्ली जीतकर उनको दिल्ली का सुल्तान बना देगा। बाबर इसी मौके की तलाश में था। दौलत खान लोधी ने उसको निमंत्रण दिया तो वो सीधे पंजाब पहुंचा और पंजाब पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले दौलत खान लोधी को गिरफ्तार कर लिया, उस पर विश्वासघात का आरोप लगाकर। जब इब्राहिम लोधी को पता चला कि बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया है तो उस समय वो हड़बड़ा गया, क्योंकि इब्राहिम लोधी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। आनन फानन में इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, लेकिन इब्राहिम लोधी की सेना में अयोग्य सैनिक थे और उनका कोई प्रशिक्षण भी नहीं था। लेकिन बाबर आक्रमण कर चुका था। इब्राहिम लोधी बाबर से युद्ध करने के लिए दिल्ली से कूच किया। इब्राहिम लोधी की सेना करीब 1.25 लाख थी, जिसमें घोड़सवार थे, पैदल सैनिक थे, हाथी थी। लेकिन इब्राहिम लोधी की सेना में अयोग्य सैनिक थे, उनका प्रशिक्षण नहीं था। इब्राहिम लोधी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। आनन फानन में उसने सैनिकों को इकट्ठा किया और बाबर से मुकाबला करने निकल पड़ा। उधर बाबर की सेना में इतिहासकारों का कहना है कि 12 से 25 हज़ार सैनिक थे, लेकिन वो कुशल सैनिक थे, बेहतरीन लड़ाका थे। बाबर के पास तोपखाना था, कुशल तीरंदाज थे, उसके पास बेहतरीन घोड़सवार थे, बेहतरीन तलवारबाज थे। एक छोटी सी टुकड़ी थी बाबर की, लेकिन बेहद लड़ाका प्रवृत्ति के उसके सिपाही थे। जब पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो बाबर ने उज्बेकों से जो युद्ध नीति सीखी थी, जिसे इतिहास में बहुत नाम मशहूर हुआ है, तुगलका युद्ध नीति, उसका उसने प्रयोग किया। उसने अपनी सेना को 4 टुकड़ों में बांट दिया, बीच में खुद था और उसने सबसे आगे अपने बैलगाड़ियों की एक लाइन लगवा दी, जिनको चमड़े की बेल्ट से बांध दिया गया और चारों तरफ से ये रणनीति बना ली कि तुगलका नीति के अंतर्गत इब्राहिम लोधी की सेना को पर चारों तरफ से हमला करना है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं और इब्राहिम लोधी ने अपनी पूरी सेना को एक साथ आक्रमण करने को कह दिया। जब इब्राहिम लोधी की सेना ने आक्रमण कर दिया
बाबर बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहा। 48 साल की उम्र में 27 सितंबर 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल नमता आसिफ ब्लॉग। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, इजाज़त दीजिए।